दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने लगी है। पानी की सतह को कम होने के बावजूद नशेबी इलाकों में पानी ताहाल मौजूद है। सैलाब मुतासरीन को घर जाने के लिए पानी के उतरने का इंतजार है। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने लगी है। पानी की सतह कम होने के बावजूद नशेबी इलाकों में पानी ताहाल मौजूद है। इस हवाले से यासिर मजीद से मजीद जानते हैं। जी यासिर, बताइए क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी, दरिया चनाब में सैलाब के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नशेबी इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है और नशेबी इलाकों में रहायश पजीर अफराद अपने घर बार छोड़कर बंद के ऊपर रहायश पजीर हैं और फसलें और बागात भी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। कुछ सैलाब मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं कि क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और कब से वो लोग फ्लड बंद के ऊपर बैठे हुए हैं। तकरीबन एक हफ्ता हो गया हम ऊपर बैठे हैं बन के। पानी नीचे कब उतरेगा कब नहीं उतरेगा हमें नहीं मालूम। जब उतरेगा तो हम घर में जाएंगे ना। और खाने पीने का भी अभी इंतज़ाम नहीं हुआ और माल है ना वो हम बन के ऊपर भूखे लेकर बैठे हैं। तो माल वगैरह के लिए चारा वगैरह नहीं मिलता क्योंकि फसलें सारी वो तो पानी में डूबी हुई हैं। मिलेगा तो जाएंगे ना, सारा पानी पानी है। घर हमारे सारे पानी में डूब गए हैं। जी, देख रहे हैं यहाँ पर ये नौजवान भी मौजूद हैं। उनके मुताबिक घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और फसलें और बागात ताहाल सैलाबी पानी की जद में है। और जैसे ही पानी की सतह कम होगी और यहाँ से पानी खुश्क होगा तो ये लोग यहाँ से उठकर अपने घरों में वापस जा यासिर सकेंगे। मजीद शुक्रिया, आप हम कर रहे थे। तोंसा शरीफ में बड़े पैमाने पर सैलाबी रेलों से तबाही। सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। मुतासरीन मंजर शुदा मकानों से सामान निकालने लगे हैं। तोंसा शरीफ से आपको बता रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर सैलाबी रेलों से तबाही हुई है। सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा है जबकि मुतासरीन मनहदम शुदा मकानों से सामान निकालने लगे हैं। तोंसा शरीफ में बड़े पैमाने पर सैलाबी रेलों से तबाही। सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा है। तोंसा शरीफ अरदान शर्की छरतानी में पानी ताहाल मौजूद है जबकि अहमदानी कलेरी के बाद इलाकों में भी सैलाबी पानी के डेरे हैं। मुतासरीन मनहदम शुदा मकानों से सामान निकालने लगे हैं। वजीर आला पंजाब की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद। इलाका मुकीन हुकूमती इकदाम से मुतमईन दिखाई देते हैं। जामपुर पचाद छाछड़ दरा कहा सुल्तान की तबाही की दास्तान। काला भगा खोसड़ा के मुकीन भी बेघर होने पर परेशान। सैलाब से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी बहा कर ले गया। बेयारो मददगार मुतासरीन नकल मकानी कर गए हैं जबकि मुतासरा इलाकों में वीरानियों ने डेरे डाल लिए हैं। क्या सूरत हाल है जानते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका पचाद में। पचाद में रोद कोही के सैलाबों दरकाहा छाछड़ और काला बगा सूरी से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। जहां पर लोग खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे थे, फसलात थी, सोना उगलती फसलात थी। आज वहां पर के मनाजिर आप देख रहे हैं कि हर जानिब जो है पानी ही पानी है। लोग इलाकों से नकल मकानी करके जा चुके हैं। वीरानियां फैली हुई हैं लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म के कोई इंतजामात सामने नजर नहीं आ रहे। बिलाशुबा ये इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती आफात अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है, लेकिन सैलाब गुजर गया है। अब उसकी तबाहकारियों के हवाले से अगर बात करें तो तबाहकारियां इतना हो चुकी हैं कि लोगों का अब संभलना मुश्किल हो पा रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे नजर आ रहा होगा कि लोग किस तरह खुले आसमान के नीचे अब जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी में सोए हुए हैं जहां पर गंदगी गलाजत और इंसान का एक मिनट रुकना जो है मुश्किल हो जाता है, वहीं पर वो आराम कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमें एक बुजुर्ग मिले हैं, मजीद हम उनसे भी पूछते हैं। जी चाचा, जैसे सो क्या हालात सूरत हाल है? हालात देखे तो सारा जही ढह गए, फसल तबाह थी गए, ना कसे खावन दिए ना पीवन दिए, माल छोते वो मर्दन कशाए नहीं रह गई, फसल तबाह थी गए। तो गर्द पानी है ना को कशे रह गए सारी। इंतजामिया की तरफों कोई इमदाद तो को मिली तो हुए कुछ कशाए का नहीं मिली, ना कोई इमदाद मिली, ना कशे मिली, ना कोई मकान रह गए, ना कोई कशे रह गए, ना फसल रह गए, हर शे तबाह थी गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बुजुर्ग से सुना, हम बड़ी मुश्किल से जो है काफी तलाश के बाद ये अकेले बुजुर्ग 2 आदमी जो है ये मिले हैं जिनका यही कहना है कि वो अब जो है खुले आसमानों तले जिंदगी गुजारने पर
खुले आसमान पर मजबूर हैं। जावेद इकबाल शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। होशियार, खबरदार, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार। दरियाए चनाब में 1,50,000 क्यूसिक पानी का रेला रवां दवा है। जिला इंतजामिया की जानिब से 104 मवाज़िआत को अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहिला वाली में बेट के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार। दरियाए चनाब में 1,50,000 क्यूसिक पानी का रेला रवां दवा है। जिला इंतजामिया की जानिब से 104 मवाज़िआत को अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहिला वाली में बेट के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार है। दरियाए चनाब में 1,50,000 क्यूसिक पानी का रेला रवां दवा है। जिला इंतजामिया की जानिब से 104 मवाज़िआत को अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से अली से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार है। दरियाए चनाब में 1,50,000 क्यूसिक पानी का रेला रवां दवा है। जिला इंतजामिया की जानिब से 104 मवाज़िआत को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अली हसन से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुजफ्फरगढ़ में बेट एक इलाका में पानी दाखिल हुआ है। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर है। जिली इंतजामिया की जानिब से 104 मवाज़िआत को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चनाब में इस वक्त 1,50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। जिली इंतजामिया की जानिब से बेट के इलाके में मस्जिदों में ऐलान का सिलसिला भी जारी है। जिली इंतजामिया के फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 111 जो है रोहिला वाली से हेड कॉन्टेक्ट तक अपनी टीमें भी तैनात कर चुकी है। जी अली हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब की तबाहकारियां, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान अरशद हुसैन भट्टी का इजहार तशवीश। हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। मुल्क भर में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं, जहां पे बलूचिस्तान के जो बहुत बड़े इलाके तबाह हुए इस सैलाब से, वहां पे जनूबी पंजाब भी इस वक्त जो गिरा हुआ है। हम अगर बात करें रुझान, राजनपुर समेत इस पट्टी की, तो मुकम्मल तौर पर जो देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जहाँ पे इस वक्त जो लोगों की इमदाद करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। अगर बात करें हाई कोर्ट बार की, तो हाई कोर्ट बार के जो अंडर बार्स हैं वहाँ पे भी राजनपुर और दीगर बार्स में भी वहाँ के देहात जो है वो ज़ेर आब हैं, और काफ़ी जो मुश्किलात का शहरियों को, वहाँ के इलाका मकीनों को सामना है। इस हवाले से हाई कोर्ट बार के उहदेदारान क्या कहते हैं, भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह इस कुदरती आफत से निपटा जा सकता है, और इस हवाले से तजावीज़ क्या होंगी, मुतालबा क्या होगा? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। मुसलसल जो मुल्क में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल है वो निहायत तशवीशनाक है। और आप दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में जो तुग़यानी आई हुई है मुसलसल बारिशों की वजह से, तो उसमें बहुत आम आदमियों का बहुत नुकसान हो रहा है। फसलात तबाह हो गई है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। हुकूमती सतह पे जो इक़दामात उठाने चाहिए थी इस सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए, वो हुकूमत वक्त नहीं उठा रही। मैं मुतालबा करूँगा कि हुकूमत वक्त इस सैलाब की जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, इस तशवीश को, एक आम आदमी की जो तशवीश है इस पर, उनके लिए मदद करे। उनके जानवर हैं, उनके घर हैं लोगों के, तो वो सारे सैलाब में हैं। तो मैं मुतालबा करूँगा कि हुकूमत वक्त इसको सीरियस लेते हुए इस जो तबाहकारी हैं उसको कम से कम उनका इजाला करे। जो है इसमें हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रखते हुए वहाँ पहुँचे और तमाम तर जो। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियांवाली का इलाका सुल्तान वाला, जहां सैलाब ने सब कुछ तबाह कर डाला। बरसाती नाले बड़ोच ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। बड़ोच बंद टूटने से 8 फुट ऊंचा पानी वांडा वाला सुल्तान में दाखिल हुआ है। दर्जनों मकानात गिर गए हैं, जबकि 3 खवातीन जाँ बहक भी हो गई हैं। इस हवाले से अख्तर मजाज से इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अख्तर, बताइए।
अख्तर मजाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं मियां वाली का इलाका सुल्तान वाला, जहां सैलाब ने सब कुछ तबाह कर डाला। बरसाती नाले बड़ोच ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि बड़ोच बंद टूटने से 8 फुट ऊंचा पानी वांडा सुल्तान वाला में दाखिल हुआ है। दर्जनों मकामात गिर गए हैं, जबकि 3 खवातीन जाँ भाग हो गई हैं। अख्तर मजाज से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी अख्तर, बताइए क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून की जो बारिशें हैं उन्होंने जो तबाही मचाई है तहसील ईसा खेल का जो नवाई इलाका है सुल्तान वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलाब से जो है लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें लोगों के घर जो है जमीन बोस हुए हैं। उसके अलावा की मवेशी जो है पानी के साथ बह गए। उसके अलावा इस इलाके में 3 जो खवातीन हैं वो भी पानी में डूब कर जहाँ भाग हुई हैं। उसके अलावा छतों के गिरने के जो वाकयात हैं उनमें 1 बच्चा, 2 बच्चे और 1 खातून जो है वो भी जख्मी हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि नाला बड़ोच जो है, बरसाती नाला जो है, उसका बांध टूटने से 7 से 8 फीट पानी जो है सुल्तान खेल के इलाका में फैल गया था, जिसकी वजह से लोगों को जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई थी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और तहसील इंतजामिया ने अपनी सतह पर इंतजाम किए, रिलीफ कैंप लगाए, उसके अलावा टेंट दिए गए और फूड भी दिया गया। लेकिन वहाँ के जो मकीना इलाके के जो मुतासरीन लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इस वक्त तक कोई इमदाद नहीं मिल रही। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, खाने को कुछ भी नहीं, नुकसानात इतने हो चुके हैं कि जिसका आजाला होना नामुमकिन है। मुतासरीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बाकायदा तौर पर आए, इस इलाके के विजिट करें और देखें कि लोगों को किस कदर नुकसान हुआ है। और नाला बड़ोच का जो पुल टूटा है वो एक आर्जी तौर पर पुल बनाया गया था पानी को रोकने के लिए, लेकिन इससे कबल एक स्कीम आई थी कि नाला बड़ोच के दोनों इतराफ में पत्थर लगाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा और पानी गिरदो नवाज के जो इलाका जाते हैं वहां पे नहीं फैलेगा। ये नवाज शरीफ अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने के बावजूद मुल्तान के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। दरिया किनारे खुले आसमान तले बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खाने पीने की अशिया न होने पर परेशान हैं। घरों को वापस जाने के लिए पानी उतरने का इंतजार करने लगे हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने के बावजूद मुल्तान के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। दरिया चनाब में पानी की कमी के बावजूद नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर आब। सैलाब मुतासरीन दरिया किनारे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि जानवरों के चारे और खाने पीने के सामान के लिए परेशान हैं, जबकि पानी उतरने के बाद घरों को वापस रवाना होंगे। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया हम ऊपर बैठे हैं बन के। पानी नीचे कब उतरेगा कब नहीं उतरेगा हमें नहीं मालूम। जब उतरेगा तो हम घर में जाएंगे ना। और खाने पीने का भी अभी इंतजाम नहीं हुआ और माल है ना वो हम बन के ऊपर भूखे लेकर बैठे हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की आदाद शुमार के मुताबिक हेड मरादा पर 53,374 क्यूसेक और हेड खानकी पर 58,751 क्यूसेक आमद रिकॉर्ड की गई है, जबकि हेड कादराबाद पर 70,212 क्यूसेक पानी का इखराज है। हेड त्रिमू पर 86,087 क्यूसेक और हेड पैनत पर 1,21,764 क्यूसेक आमद रिकॉर्ड, जबकि 1,12,564 क्यूसेक इखराज हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत दरिया चनाब में पानी की कमी हुई, ताम हेड मोहम्मद वाला, मोहम्मदपुर कोटा, बस्ती वेलवेट समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी उतरने में मजीद चंद रोज लग सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। अब आपको बताएं वजीर आजम ने आशूर के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीर 8 अगस्त और मंगल 9 अगस्त को तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसा बताया गया है। वजीर आजम ने आशूर के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीर 8 अगस्त और मंगल 9 अगस्त को तातील होगी। वजीर आजम ने आशूर के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर 8 अगस्त और मंगल 9 अगस्त को तातील होगी। डॉलर की कदर में नुमायां कमी। डॉलर एक ही दिन में 10 रुपये 38 पैसे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए की सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की 228 रुपए पर ट्रेडिंग जारी है। डॉलर 226 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ है। आपको बता रहे हैं डॉलर
की कदर में नुमाया कमी देखने में आई है। डॉलर एक ही दिन में 10 रुपए 38 पैसे गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए की सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की 228 रुपए पर ट्रेडिंग जारी है, जबकि डॉलर 226 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ है। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहिया जाम हड़ताल। विहाड़ी रोड पर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। मोहम्मद फराज रमजान से मजीद जानते हैं। जी बताइए, मुजाहरे की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी चौक पर। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बताइएगा। जी सर जी, हमारी मुश्किलात यही हैं भी हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह 9 बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा हमें। हमने ज़ाहिर है मुल्तान से बाहर निकलना है। 100 मामलात हैं इंसान के। जो बंदे, कोई शख्स ऐसे भी हैं जो मुसाफिर लोग हैं जिन्होंने अपने घर जाना है, किसी की फौत की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम दरम बरम हो चुका है। लेकिन लिहाजा जो भी इनके मामलात हैं ट्रांसपोर्ट वालों के, इनके मसले हल किए जाएँ। जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ें सामने नज़र आ रही है इनको परेशानी। लिहाजा इनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ पैदा किया जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ दूसरे मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बताइएगा। जी सर, कल से हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। 2-2 हज़ार होटलों वालों को किराया दे रहे हैं। हम जो कि 600 रुपये किराया था फैसलाबाद का, आज हमसे 2500 मांग रहे हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? हमें बड़ा परेशान किया हुआ है। मेहरबानी करके इनके मामलात को हल करें। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि भाई ट्रांसपोर्ट मामला साहब मोहम्मद फराज रमजान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खुशाब में बिजली के बिल ज्यादा आने पर अवाम परेशान। कट्ठा चौक में शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का क्या कहना है, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और पूरे पाकिस्तान की तरह खुशाब में भी बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे जहाँ के वो भी खुशाब में भी हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनका भी यही कहना है कि टैक्स जो है ये फिलफौर वापस लिए जाए। इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। टैक्स जो ज़्यादा लगा दिए गए, ज़्यादा टैक्स हैं जी। गरीब आदमी 800-900 रुपया दिहाड़ी हूँ बच्चे दे ये बिल तारिए हूँ तो साफ ज़ाहिर मौत ये हूँ। इस और निज़ाम तो चलता को 800 रुपया दिहाड़ी गरीब बंदा क्या करे। दुकान ते पंज तूंज हालात को नहीं, बिल आ वजे तूंज हालात को नहीं। हूँ जिंदगी तो तंग आए पे सारे। ये भाई महंगाई, इतनी महंगाई के बावजूद बिल इतने गाल देना बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम है। अगे बंदे अपना कारोबार तो बड़ा औखा बच्चों का निज़ाम पाल है ते बिल जड़ा साड़ी हुकूमत अगे अपील है, मेहरबानी करें टैक्स जड़े लाए ने वापस लाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों का ये जुल्करनैन हैदर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डीजी खान में सैलाबी रेलों, नदी नालों, रोदकोहियों ने तबाही मचा दी। ज़राई अराजी और सड़कें तबाह हो गई हैं। अली मूसा रजा से मजीद अपडेट लेते हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों को सुलेमान में आने वाले बरसाती नदी नालों की वजह से कबायली इलाकों के जो रास्तों की सूरत हाल है वो अबतर होगी। इसी तरह जहाँ जहाँ से ये बरसाती नदी नाले रोड को यहाँ गुजरी हैं उन्होंने रोड्स को वहाँ पर तबाह करके रख दिया है। बरसाती नदी नालों के रूट्स पर जो रोड्स थे वो बह गए हैं, जिसकी वजह से आमद और रफ्त जो है मुकम्मल तौर पर मनक़ता हो चुकी है। तो कबायली इलाकों में जो रास्ते हैं वो अभी भी मनक़ता है, जबकि ये जो बरसाती नदी नाले सैलाबी रेले आए ज़राई रकबों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। बंद टूट गए, ज़मीनें जो थी उसका ज़्यादा कटाव हुआ। तो मैं आपको एक जगह पर दिखाऊँ कि देखें कितना बड़ा ये एक गड्ढा पड़ चुका है। ये जो सैलाबी रेले आए हैं तो इस हवाले से काफ़ी सारी लोगों को मुश्किलात का सामना है। कबायली लोगों का यही कहना है कि अभी तक रास्ते जो हैं बहाल नहीं हो सके, जिसकी वजह से वो शहरों को नहीं आ सके, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं गुजर सकती है। तो ज़राई रकबे जो हैं वो भी तबाह हो गए हैं। ज़राई रकबे हो गए हैं। अली मूसा रसा, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत और नाहली अंदरून शहर में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। आमिर डोगर मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया की नाहली की वजह से मुजफ्फरगढ़ शहर जो है वो सेवरेज के सिस्टम की वजह से, नगारा सिस्टम की वजह से इंतहाई जो है वो बुरा हाल हो चुका है। एक जानिब तो दरियाओं में सैलाब है तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ शहर में भी सैलाबी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद
शहर के तमाम गुंजान आबाद इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया है। कई बार दरखास्तों के बावजूद जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही और मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स पर भी पानी जमा है। शहरियों से ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है जी शहर की, ये बताइएगा। सर जी बहुत परेशान है, दरखास्त भी दी है, कंप्लेन भी की है। सेवरेज का इतना बुरा हाल है, कोई अमला ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। जहाँ जाते हैं वो कहते हैं वहाँ जाएं, वहाँ जाते हैं। हम दरखास्त दे देकर बड़े परेशान हैं। यहाँ इतनी स्मेल है, आम शहरी यहाँ से गुजर नहीं सकते। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, मुहर्रम उल हराम का जुलूस भी गुजरता है। सर ये आपके सामने हमारे भाई अगर दिखाएं तो कितना पानी ठहरा हुआ है, बड़ी मुश्किलात है। आप क्या कहते हैं जी इस बारे में? इस बाजार में तो पहले कभी पानी नहीं जमा हुआ, पहली बार ही है। सर जी ये पहली मरतबा पानी जमा हुआ है। डीसीओ साहब के पास भी पेश हुए हैं, डीपीओ के साहब के पास कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेहरबानी कर शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बासर अफराद की इजारादारी, जबरदस्ती बारिश और सीवरेज का गंदा पानी स्कूल में दाखिल कर दिया। स्कूल के प्ले ग्राउंड में कई फुट पानी जमा हो गया। पानी दाखिल होने से बरामदों और वाशरूम के फर्श भी बैठ गए हैं। गंदे पानी के ताफुन की वजह से तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो गई हैं। तालिबात और स्टाफ का हुकाम से बासर अफराद के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। बासर अफराद की इजारादारी, जबरदस्ती बारिश और सीवरेज का गंदा पानी स्कूल में दाखिल कर दिया। लिया में बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी के तालाब बन गए हैं। जाहिद सरफराज मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल जी लिया में बारिश की वजह से म्यूनसिपल कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी जो है खुलकर सामने अगर बात की तो गुज़श्ता रात होने वाली हल्की बारिश की वजह से शहर के अंदर जगह जगह पानी के तालाब बने हुए हैं। मैं मौजूद गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के बाहर, अगर यहाँ पर बात की तो जो सड़क जो है ये गवर्नमेंट पोस्ट कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, तमाम जो कॉलेज को जिस सड़क जाती है इस पर कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से जो तलबा तालिबात उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस साथ अगर बात है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, तहसील थाल अस्पताल समेत दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं, DHO अस्पताल के साथ भी यहाँ पर सड़क पर पानी जमा है, जिसकी वजह से जो शहरी उनको गुजरने के अंदर मुश्किलात का सामना। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों को आने जाने की मुश्किल है, स्कूल जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, बहुत मुश्किल आ रही है। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये सड़क को दुरुस्त किया जाए, पानी की फौरी निकासी की जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हों, आने जाने में मुश्किल आसानी में पैदा हो जाए। मुझे मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क पर जो पानी है उसको निकालने के लिए इकदाम किए जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो कम हो सके। जिससे और यहाँ पर अगर बात करें तो पानी के लिए इकदाम किए जाएं। जाहिद सरफराज शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। चिश्तियां का सीवरेज सिस्टम नकारा, शहर भर में 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया। इस हवाले से जाहिद हुसैन हाशमी से जानते हैं मजीद। हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों की वजह से चिश्तियां भर के अंदर 2-2 फीट पानी जमा होने से कारोबारी निजाम मफलूज हो चुका था। लोगों को आने जाने में मजीद परेशानी थी, रास्ते में गुजरना बहुत शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन PP 241 से PTI की सीट पर नामजद होने के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, उनमें जो टिकट होल्डर है मलक मुजफ्फर, आज उन्होंने चिश्तिया मेन बाजार का विजिट भी किया है। और सबसे मेन बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से जो मशीनरी यहाँ पर मंगवाकर चिश्तियाँ की जो सफाई है उसके मामला को देखते हुए आज वो खुद बाजार के अंदर आए। मेरे साथ मलक मुजफ्फर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं चिश्तियाँ के बारे, और जो ये सफाई का मामला है इनके बारे उनके क्या ख्यालात हैं। सर चिश्तियाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी शुक्रिया कि आप रोज भी हमारे साथ आए और अपनी चिश्तियाँ का हाल देखा और आप हमारी चिश्तियाँ के हाल को बताने में हमारी मदद करें। हमारा चिश्तिया में जो मेन सीवरेज जो डला हुआ है, मैं समझता हूँ शुरू से वो सीवरेज ये गलत और नाकिस तरीके से डला है, उसका लेवल सही तरह नहीं किया गया। ये नूली के दौर में उन्होंने किया था, अब इसके पीछे अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके क्या किक बैक्स है या क्या थे जो उन्होंने सीवरेज डाला है, और उस वजह से पानी का फ्लो सारा हमारे शहर में गर्म बरम है। हम जितना भी सीवरेज यहाँ और डालें हमारे शहर में बहुत सारा कम, लेकिन निकास। जाहिद हुसैन हाशमी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का बड़ा फैसला। NA 157 से शाह महमूद कुरैशी की बेटी शहर बानो इलेक्शन लड़ेगी। शहर बानो कुरैशी तहरीक इंसाफ की टिकट पर सियासी मैदान में उतरेंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्तान के हल्का NA 157 के अंदर जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार अली मूसा गिलानी को फाइनल कर लिया, वहीं पर अब्दुल गफ्फार डोगर मुस्लिम लीग नून के टिकट के हासिल करने के लिए कोशिश दिखाई जाती है। वहीं पर तहरीक इंसाफ ने NA 157 के इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया और NA 157 से साबिक वजीर खारजा वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने ज़राए के मुताबिक अपनी बेटी शहर बानो कुरैशी को
इलेक्शन में उतारने का फैसला किया है। शहर बानो कुरैशी जो है वो NA 157 से तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि इससे कबल शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी इसी हलके से रुकने कौमी असम्बली थे। जैन कुरैशी ने NA 157 की नशिस्त PP 217 की सूबाई नशिस्त जीतने के बाद जो है वो खाली की। जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहदाए करबला की याद में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें। मुल्तान दौलत गेट चौक पर सबील लगाने की रवायत आज भी बरकरार है। सुहेरा तारिक मजीद बता रही हैं। जी, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हम दौलत गेट चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर ठंडे पानी की सबील जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। आप बताएंगे सबीलों की क्या रिवायत है? 111 साल से ये सबील लग रही है। पहले ये सबील लगती थी महफिल सैनमे के साथ हुसैना गई, वहाँ से आते अब ये यहाँ लग रही है और मुसलसल 111 साल से हर साल यकम मुहर्रम को लगती है और 10 मुहर्रम तक रहती है। वाक़या करबला की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। यकम मुहर्रम ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप अपडेट कर रही थी। सादिकाबाद के मुकीनों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर है। अमराज चश्म के मुकीनों को THQ में मजीद बेहतर सहूलियात मिलेंगी। आसिन सिद्दीक मजीद बताएंगे। जी, सेहत के मैदान से बड़ी खबर है। सादिकाबाद के लोगों को आंखों के इलाज के लिए शेख जायद हॉस्पिटल रहीम खान नहीं आना पड़ेगा। उनको आंखों के इलाज की सहूलत THQ सादिकाबाद में मिलेगी। LRBT के तहत ये सहूलत दी जा रही है। DHO डॉक्टर लियाकत अली चौहान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह से सहूलत दी जाएगी, क्या लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और ये सादिकाबाद में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से सेहत की सहूलियात में किस तरह से बेहतरी होगी? बहुत शुक्रिया जी। THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद जो है LRBT ने मुकर्रर किया है इलाज मुआलजे के लिए, जो स्पेशली LRBT जो है पाकिस्तान में आंखों के इलाज के हवाले से काम कर रही है। तो ये जनूबी पंजाब में सिर्फ सादिकाबाद THQ हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे मुख्तलिफ RHC से पेशेंट नज़र के चेक के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनका मुख्तलिफ किस्म का कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया जाता है और बगैर किसी मुआवजे के, और लेंस ईच एंड एवरीथिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। बिल्कुल, तमाम चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, लेंस होंगे, आंखों के तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आसिन सिद्दीक, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से सीड बॉल शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से अली रियाज से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से जहाँ आए रोज़ जो है एक अनोखे और नए नए काम किए जाते हैं, तहकीक के मैदान में काम किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब आज जो शजरकारी की जा रही है वो एक नई टेक्निक के जरिए की जा रही है, यानी कि सीड बॉल टेक्निक के जरिए आज ज़राई यूनिवर्सिटी में जो है शजरकारी की गई। शजरकारी के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाइस चांसलर जिन्होंने यहाँ पर शजरकारी भी की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा इनिशिएटिव, इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, इसके बारे में बताएंगे, क्या है? हमारी बच्चों की सोसाइटी है प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी, वो इनोवेट भी करते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं। तो एक तरीका कार ये जो आज ये बच्चे कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बाकी भी प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, लगाना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सीड बॉल टेक्निक मेरे ख्याल एक थोड़ी सी इन्होंने इसको इस अंदाज से सोचा कि सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं। जब भी कोई दरख्त के फल लगते हैं, फलियाँ लगती हैं, तो उसका सीड जो है वो अवेलेबल होता है। ये उसको सीड को लेके और उसको फिर एक कंपोस्ट में उसको एक बॉल बना लेते हैं, उसके अंदर सीड होता है। तो ये न्यूट्रिशन जो है वो उसके इर्द गिर्द लपेट देते हैं और फिर उसको अपने पास ये रख के, और जैसे ही जहाँ जगह मिलती है, यहाँ पे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर कैंपस पे देखें तो हमारे पास और तरीक़ेकार भी बड़े कामयाब हैं। सिलसिला शुरू किया है जो बच्चों में दरख्त की मोहब्बत पैदा करने का, तो उसकी मुख्तलिफ जेतें हैं और सीड बॉल भी उनमें से एक है। जी, सीड बॉल भी उनमें से एक है। सीड बॉल की अगर बात की जाए तो ये बीज को... शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। DG खान में डिप्टी डायरेक्टर की खाली असामी पर इकराम तैनात कर दी गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। रजा मलिक मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान डिप्टी डायरेक्टर फूड्स की खाली असामी पर तैनाती अमल में लाई जा चुकी है और इस हवाले से इकराम लोथर डिप्टी डायरेक्टर ने अपने ओहदे का चार्ज लेकर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। लोथर साहब, शादन लोन पे मसाइल का सामना है और इसके साथ साथ गंदम की गैर कानूनी तरसील जो है, गैर जरूरी तरसील जो है सूबों की तरफ हो रही है, तो इस हवाले से क्या लाए हम लोग? सबसे पहले तो ये है कि आज मैंने ज्वाइनिंग दी है, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि शादन लोन में जो हमारा स्टॉक है मैं उसको विजिट कर रहा हूँ और उसको हमने क्विकली डिस्पोज ऑफ करना है।
ताकि जो है वो मिलों का रिलीज़ हो और सही तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें उसके प्रोसेस को। उसके बाद ये है कि हम लोग गंदम की तरसील को फुली मॉनिटर करेंगे। किसी सूरत में भी एक बैग जो है वो हमारा गवर्नमेंट का, वो हम लोग किसी सूरत में भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। आज फ्लोर मिल्स को भी कह दिया गया है कि अगर कोई भी मिल इस काम में पकड़ी गई हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है शादुलुंड में जो मौजूद है इस वक्त गंदम का जखीरा उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा तौर पर लाहे अमल भी तय कर लिया गया और इस हवाले से पेश लाहे अमल भी तय कर लिया गया है। रजा मलिक शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।